को स्पष्ट पूछना चाहता हूं कि घुसपैठिए इतने आ गए कि आपकी सरकार सो रही है। मुझे मालूम है वो कहेगी कि बीएसएफ क्या कर रही है। बीएसएफ तभी रोक सकती है जब आप बॉर्डर पर बाड़ लगाने की हमें भूमि दे। 600 किलोमीटर बाढ़ अधूरी रह गई। हमारे होम सेक्रेटरी यहां आकर आपको मिलकर गए, मैं खुद आकर आपकी ऑफिस में मिलकर गया, मगर आपने बाढ़ लगाने की भूमि नहीं दी, क्योंकि घुसपैठियों की वोट बैंक आप बनाना चाहते। हमने कोई पॉलिटिकल ईगो नहीं रखा। हमने आपके साथ संवाद किया, संपर्क किया, पत्र व्यवहार किया, मगर आपने हमें भूमि नहीं दी है। कोई बात नहीं ममता दीदी, आपके पास बहुत कम समय है। 6 मई को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और 45 दिन में सभी भूमि बाढ़ के लिए जो उपलब्ध कराना है वो भारत सरकार को बंगाल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार उपलब्ध करा देगी और हम घुसपैठ को रोकेंगे। तुष्टीकरण की इंतहा कर ममता बनर्जी जी ने रख दी है। मैं आज बंगाल की जनता को बताना चाहता हूं, अल्पसंख्यक का बजट लास्ट बजट के अंदर 5,713 करोड़। ऐसा न मानिए कि मैं अल्पसंख्यक के बजट का विरोध, आपको जो रखना है वो रखिए, मगर उसके अनुपात में पिछड़ा वर्ग की संख्या 3 गुना है और पिछड़ा वर्ग के लिए आपका बजट है, ओबीसी के लिए बजट है 2533 करोड़। कम संख्या होने के बावजूद अल्पसंख्यकों का बजट 5713 करोड़ और ज्यादा संख्या होने के बावजूद पिछड़ा वर्ग का बजट 2533 करोड़। आज बंगाल की जनता को यह सत्य जानना चाहिए। बंगाल की जनता को यह भी जानना चाहिए कि 77 समुदायों को ओबीसी में ममता बनर्जी की सरकार ने जोड़ा, उसमें से 75 समुदाय मुस्लिम थे। क्या और कोई ओबीसी है ही नहीं? किस प्रकार से आप शासन चलाना चाहती हैं? धर्म के आधार पर ओबीसी तय होगा, ये लंबा नहीं चलेगा। आपकी घुसपैठ की पॉलिटिक्स के कारण सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा आज कमजोर हो गई है। मवेशी की तस्करी और नकली मुद्रा, इसके कारण पूरे भारत के अर्थतंत्र पर गहरा असर पड़ा है। मित्रों, इस तुष्टीकरण की राजनीति से एक प्रकार से पूरा बंगाल गंभीर समस्याओं से घिर चुका है। महिला मुख्यमंत्री है, वो स्वयं महिला है, उनके शासन में महिलाओं का हाल पूरे देश में सबसे खराब है। 34,738 मामले महिलाओं के खिलाफ दर्ज किए गए। टीएमसी द्वारा, इनकी कैडर के द्वारा महिलाओं पर अपराध के केस में खुलेआम संरक्षण दिया गया। आरजी करके केस में जो आरोपियों के वकील होते हैं, इनको इनाम में राज्यसभा दिया जाता है। और संदेश खाली में धड़ल्ले से आदिवासी महिलाओं का शोषण हुआ, वो भी तृणमूल कांग्रेस का पदाधिकारी था। कस्बा लॉ कॉलेज के बलात्कार में चुप्पी साध ली गई। पार्क स्ट्रीट बलात्कार को ममता बनर्जी ने घड़ी हुई घटना बताया। हंसकाली पीड़िता के केस में टीएमसी नेता के एक बेटे ने बलात्कार किया, तो टीएमसी के नेताओं ने उसके महिला के चरित्र पर ही सवाल उठा दिए। कामदूनी सामूहिक बलात्कार और हत्या के लिए मुख्यमंत्री ने स्वयं महिला जो न्याय की मांग कर रही थी, उनको माओवादी बताया। दुर्गापुर मेडिकल छात्रा के सामूहिक बलात्कार में महिलाओं पर सवाल उठा दिए गए कि आप बाहर क्यों जाती हैं। किस प्रकार का बंगाल आपने बनाकर रखा है, जहां मुख्यमंत्री स्वयं कहती है कि महिलाओं को बाहर नहीं निकलना। मित्रों, भ्रष्टाचार की देश भर में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के केस अगर कहीं हुए हैं तो यहीं पर तृणमूल कांग्रेस के शासन। राशन का पीडीएस घोटाला 10,000 करोड़, शिक्षक भर्ती का घोटाला
26,000 नौकरियां रद्द हो गई, मनरेगा जॉब कार्ड घोटाला, पीएम आवास का घोटाला, मिड डे मील का घोटाला, पीएमजीएसवाई सड़क का घोटाला, मालदा बाल राहत का घोटाला, अम्फान राहत का घोटाला, मवेशी तस्करी का घोटाला और तृणमूल कांग्रेस के 20 से ज्यादा एमपी, एमएलए और पदाधिकारी एक घोटाले में जेल में बैठे और उनको टिकट भी दिया गया। ममता बनर्जी को मैं पूछना चाहता हूं कि आप क्या बंगाल की जनता को इसका जस्टिफिकेशन दे पाएगी? टीएमसी के शासन में कानून और व्यवस्था का संपूर्ण पतन हो चुका है। 300 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी के, विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का हत्या हुआ है और हमारे विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी पर भी पश्चिम मेदिनीपुर में हमला किया गया। हमारे तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान नड्डा जी की गाड़ी पर भी हमला किया गया। बंगाल में राजनीतिक हिंसा मानो चुनाव जीतने का पर्याय बनाकर ममता बनर्जी जी ने रख दिया। बंगला अस्मिता पर भी ढेर सारे हमले किए हैं। संसद में वंदे मातरम के 150 साल की ये गौरवमयी चर्चा होती है, टीएमसी इसका विरोध करती है। बांग्ला पाठ्य पुस्तकों में उर्दू शब्द शामिल कर दिए जाते हैं। खुदीराम बोस के लिए पाठ्य पुस्तक में अपशब्द कहे जाते हैं। सनातन धर्म के लिए गंदा धर्म ऐसा धड़ल्ले से बोला जाता है। हरिचंद और गुरुचंद ठाकुर के पवित्र नामों को भी अपमानित किया जाता है। मैं नहीं मानता कि आज का बंगाल कवि गुरु का बंगाल रह गया है। ममता बनर्जी के शासन में बंगाली अस्मिता भी नीचे 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 पाताल तक पहुंच, औद्योगिक कब्रिस्तान के रूप बंगाल को आज जाना जाता है। ढेर सारी इंडस्ट्री यहां से चली गई। ममता जी के चेहरे पर शिकन नहीं। ममता जी को इंडस्ट्री जाने से ज्यादा घुसपैठियों के वोट मतदाता सूची में रह जाए, इसकी चिंता है। ममता जी ने इतनी चिंता अगर इंडस्ट्री की करी होती तो इतनी इंडस्ट्री बंगाल छोड़कर न जाती। और एफडीआई का प्रवाह 30% गिरकर सिर्फ 2662 करोड़। इतने बड़े बंगाल में जहां से 40 लोकसभा की सीटें जाती हैं, 2662 करोड़ का एफडीआई प्रवाह। मित्रों, किसी भी प्रकार से 15 साल में मां माटी मानुष का जो नारा लेकर ममता जी आई थी, वो नारे को हर तरह से द्रोह करने का काम स्वयं ममता बनर्जी की पार्टी ने किया है, उनकी सरकार ने किया है और पूरी तृणमूल कांग्रेस, पूरे उनका कैडर कटमनी और सिंडिकेट में व्यस्त हुई है। जनता त्रस्त है, जनता बदलाव मांग रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि बंगाल की जनता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यहां भारी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को चुनकर भाजपा की सरकार बनाने जा रही है। और मैं बंगाल की जनता को आज की प्रेस वार्ता के माध्यम से प्रार्थना करना चाहता हूं कि हमारा जो घोषणा पत्र आएगा, वो घोषणा पत्र में ये आरोप पत्र के अंदर जो जो चीजें बताई गई है, जिससे बंगाल को नीचे 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 पहुंचाया है, वो बंगाल को कैसे उठाना और कवि गुरु की कल्पना का सोनार बांग्ला बनाने का हमारा एक्शन प्लान क्या है, रोड मैप क्या है और कार्य योजना क्या है, वो भी हम हमारे घोषणा पत्र में लेकर आएंगे। मैं फिर से एक बार बंगाल की जनता को अपील करना चाहता हूं, भय छोड़ दीजिए, अपने अधिकारों के लिए बाहर निकलिए, भारी मतदान करिए और तृणमूल कांग्रेस की सरकार को मूल समेत उखाड़ कर फेंक दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।